नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद रिटायरमेंट हो गया, उनका आराम करने का समय आ गया और युवा को काम करने के समय आ गया। हम नेतृत्व करते हैं, हम राजनीति करते हैं, उसका हिम्मत नहीं है कि हमसे जो है रुपया ले ले। बिहार में रोजगार और तेजस्वी की सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी यादव से हम भेंट करें, लेकिन बात यहाँ लटकी हुई है कि पार्टी गठबंधन का जो सीट में जो है बंटवारा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव किनको क्या कहेंगे? जिस तरह से नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला है, अभी एक तेजस्वी यादव जी को भी, आरजेडी को भी दलित लॉबी में आना चाहिए। बिहार में तेजस्वी सरकार, हाँ, युवा काम करेंगे और माननीय नीतीश जी अब आराम करेंगे। वो दलित कार्ड खेलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि अभी आज ही कुछ घंटे पहले तो दलित कार्ड वो खेल करके चाहते हैं दलितों को वोट। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये 10 नंबर रोड सर्कल रोड है, जहां पर राबड़ी आवास, लालू आवास, तेजस्वी आवास भी यहां पर मौजूद है। ठीक पीछे देख लीजिए कितनी भीड़ की संख्या में लोग, युवा और तमाम लोग जो बिहार से जिनका संबंध है वो यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल इस समय हमारे साथ अमर आजाद मौजूद है, दलित नेता, बिहार युवा का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर दस्तक दिए हुए। क्या लग रहा है सर, इस पूरे बिहार की राजनीति को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो अब तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और अभी भी जो समस्याएं हैं कोरोना का है, जो मीडिया के द्वारा दिखाया नहीं जा रहा। आप देख रहे होंगे कि पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया, सभी जगहों में अभी बाढ़ का कहर है, लोग डूब रहे हैं उनकी। तो चुनाव आयोग का इन पर कोई ध्यान नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का भी कोई ध्यान नहीं है। मगर इलेक्शन होना है, पर लोगों को, बिहार की जनता का ना ही किसी राजनीतिक दल को परवाह है, ना ही चुनाव आयोग को परवाह है। सब कोई सरकार के प्रेशर में आकर करके बिहार की जनता को डुबोने के चक्कर में लगी हुई है। दलित बहुल ये प्रदेश है, इसके इशूज, मेन इशूज क्या हैं जिस पर चुनाव होने हैं? देखिए, इशू जो है, जो आरक्षण और संविधान का मुद्दा है, और आप जहां खड़े हैं, जो लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक न्याय के योद्धा कहे जाते हैं, और तो तमाम तरह के जो युवाओं का रोजगार की बात है, तो अनाउंसमेंट करने से सिर्फ नहीं होता है। और 15 साल नीतीश कुमार भी रही, 15 साल लालू प्रसाद यादव जी का भी शासन रहा। बिहार की क्या स्थिति है, मगर हम चाहेंगे कि बिहार बेहतर हो, बिहार का विकास हो। बिहार में अभी देखे होंगे आप लोग, कोरोना काल में गरीब लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा था अस्पतालों में। इतने दिनों से, 7-8 महीनों से पूरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद है, स्कूल बंद है। मगर सब कुछ है, मगर इलेक्शन होगा पर शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी। तो ये इन मुद्दों को बिहार की जनता, बिहार के युवा समझ रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा को चौपट नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, और जो विगत चुनाव होने वाले हैं उनमें ये मुद्दे बनेंगे, और बाढ़ का भी मुद्दा है। कई बार सर अमर जी, कई बार आप देखे गए हैं, तेजस्वी यादव के साथ एक मंच पे आपने साझा किया है, प्रोग्राम आपने कई बार किया आरक्षण का, वो तमाम ऐसे इशूज पर जो लगातार सामाजिक न्याय के समर्थन में वो इशू हो, उस पर आप तेजस्वी यादव के साथ कई बार दिखे। तो इस बार का जो चुनाव है, किस तरीके से दलितों का सहयोग आरजेडी को होगा या फिर जेडीयू को होगा, किस तरीके से? देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, जब भी आज की घटना है, और लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की इनकी पार्टी राजद कही जाती है, मगर नीतीश कुमार जो है वो दलित कार्ड खेलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। आपने देखा होगा कि अभी आज ही कुछ घंटे पहले अशोक चौधरी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इससे पूरे बिहार में मैसेज गया है, पूरे देश में मैसेज गया है कि इन चुनाव के वक्त में किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना देना। मगर तेजस्वी यादव जी को भी दलित मुद्दों को ध्यान में रख करके, दलित चेहरे को ध्यान में रख करके, दलितों का जो मुद्दा है और जो युवा है, समाज के जो मुद्दा है, जो दलित नेतृत्व है, तो आप किन अम्बेडकरवादी लोगों को टिकट दे रहे हैं, किन युवाओं को टिकट, ये क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ बोलने से मीडिया में नहीं होगा कि हम 10 लाख रोजगार दे देंगे, ये दे देंगे। आपको जमीनी लेवल पर जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जो समझते हैं पूरे बिहार में अम्बेडकर कल्याण छात्रावास है, उन लोगों का क्या डिमांड है, उनके ट्विटर हैंडल पर मांग हो रहा है। तो युवाओं को नेतृत्व देने की आप खुद युवा हैं, और खुद आप युवा हैं, तो आप युवाओं को भी, जो अन्य जाति के लोग हैं, उनको अगर आप तरहीज नहीं देंगे, तो एक मास्टर स्ट्रोक जो नीतीश कुमार ने चला है, इनका जवाब तेजस्वी यादव जी को
देना बहुत जरूरी है, नहीं तो दलित जो वोट है, जो एक तरफ चिराग पासवान आप देख रहे हैं, रामविलास जी का जो पार्टी है, तो एक भी चेहरा जो है जो अभी दलित का जो इनके साथ नहीं है, तेजस्वी जी के साथ। तो ये पूरे बिहार के लोग सवाल हम लोगों से कर रहे हैं। हम लोगों जो तेजस्वी जी से व्यक्तिगत हमारा संबंध है, उनकी पार्टी के लिए हम लोग उनके साथ प्रोग्राम किया है। तो एक सवाल जो है पूरे बिहार में अभी घूम रहा है कि दलित क्या तेजस्वी यादव जी के साथ दलित है, या कौन दलित चेहरा है, वो सिर्फ वोट लेना जाने या दलित युवाओं को टिकट भी देंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप पटना यूनिवर्सिटी से छात्र संघ का चुनाव भी लड़े थे? आप ये क्यों बोली? 2012 में हमने लड़ा था, छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, आरजेडी से ही लड़ा था। तो इसीलिए मैं इन बातों को दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कार्ड दलित कार्ड खेला है, अभी एक तेजस्वी यादव जी को भी, आरजेडी को भी दलित लॉबी में आना चाहिए, दलित के कैंडिडेट के लिए सब बात करना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान का ये इतिहास देखिए कितने तरीके से बदलता नजर आ रहा है। युवाओं के हाथों में सत्ता सौंपी जा रही है, युवाओं का इतिहास बताया जा रहा है कि कैसे पूरे प्रदेश पर युवाओं का, दलित हो, किसी भी तबके का हो, क्या लग रहा है सर, किस तरीके से चुनाव होने जा रहा है बिहार में? चुनाव तो यहाँ आरक्षण और जो दलित इशू लेकर के जितने एट्रोसिटी के मामला थे उसको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो बेरोजगारी का मामला रहा, खास करके लॉकडाउन में जितने बैक वेंचर सोसाइटी और जो मजदूर वहाँ से पलायन करके आए, उनको रोजगार नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा है कि यहाँ पे लॉकडाउन के जरिए जो गरीब तबके के लोग, उसका जो लॉस डाउन हुआ है, उसको लेकर के मतलब ये चुनाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है बिहार में आप देख सकते हैं कि एक जातीय फैक्टर भी होती है, और नीतीश कुमार इसमें बहुत ही बारीकी से एन मौके पे उन्होंने क्या किया, अशोक चौधरी को प्रदेश कार्यकारी बनाया है। तो दलित कार्ड वो खेल करके चाहते हैं दलितों को वोट। एक्चुअल में है क्या रामविलास जी और उनका जो दलित कार्ड, तो मैं अब स्पोक पर्सन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उस तरह का एक हमारी पार्टी में भी सामाजिक न्याय की पार्टी है और इस पार्टी में सभी लोगों को सम्मान मिलता है। तो कुछ ना कुछ हमारे नेता इस बात पे विचार करेंगे कि कोई दलित फेस ऐसा उभर करके आए। एक जहाँ तक अभी अमर आज़ाद जी बात कर रहे थे, तो अमर आज़ाद जी के इतिहास को अगर देखा जाए तो अभी बिहार में मोस्ट ऑफ दलित आंदोलन करने वाले में आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से लेकर के सारे दलित एट्रोसिटी के मामले में उन्होंने रहा है। बार बार तेजस्वी जी के साथ प्रोग्राम भी हुई है। गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू में आज सदस्यता ग्रहण कर लिया, क्या बिहार की राजनीति पलटने वाली है या नहीं? नहीं, एक डीजीपी कोई जब तक पूरे बिहार का होता है तो उस समय वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बिहार की राजनीति पलट करके एक विधानसभा उनका और सीमित छोटा हो गया है। भले देखिए, आपको अगर काम करना है तो काम करने की अगर उनकी इच्छा होती तो बिहार का वो डीजीपी होते हुए कर सकते थे। मैं भी, मुझे लग रहा है कि आप राजनीति को एक होता है कि सत्ता सुख भोगने की जो होती है उसके लिए वो आए हैं, तो खैर उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो तमाम लोग मौजूद हैं जो लगातार अपनी राय दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को किस तरीके से युवाओं को, युवा चेहरे को सामने लाना चाहिए। जरूर इस बार नीतीश जी को रिटायरमेंट मिल गया। क्या नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद रिटायरमेंट हो गया, उनका आराम करने का समय आ गया और युवा को काम करने का समय आ गया। हाँ, युवा काम करेंगे और माननीय नीतीश जी अब आराम करेंगे आपके कहने से। हाँ, एकदम जब गार्जियन बूढ़े हो जाते हैं तो घर में उनको लोग बैठा के खिलाते हैं। इसलिए नीतीश जी को आवेदन है कि बैठ के रहेंगे मेरे गार्जियन रूप में, हम लोग सरकार चलाएंगे। कह रहे हैं कि उनको रिटायर करना। हाँ, नीतीश जी का अब कार्यकाल पूरा हो गया है। हर काम का जैसे उल्टा गिनती होता है उस तरह से नीतीश कुमार जी का राजनीति का उल्टा गिनती अब हो रहा है। हम लोग आए सीतामढ़ी के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ यहाँ पिछले वर्ष 5 वर्ष चौधरी को मेन कार्यकारिणी सदस्य बना लिया गया जेडीयू के। उसे दलितों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो दलित का नेता नहीं है अशोक चौधरी, वो तो महल के नेता हैं। मोदी जी बोले तो फर्क पड़ा था ना। मोदी जी वो सब नहीं चलने वाला है। वो धर्म और संप्रदाय की राजनीति अब नहीं चलने वाली है बिहार में। बिहार में विकास लाना है, तेजस्वी की सरकार बनानी है, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कह रहे हैं कि धर्म जाति मजहब नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं कि धर्म जाति मजहब नहीं, सिर्फ तेजस्वी चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। जाति धर्म कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं, इस बार नवयुवक और युवा के नेता तेजस्वी चलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से गुप्तेश्वर पांडे ने जेडीयू का सदस्यता लिया, उससे कुछ बिहार की राजनीति में तब्दीली हो गई? कुछ नहीं तब्दीली होने वाला है, उससे और फायदे होगा राजनीति को। उससे बोले क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, वो बिहार के डीजीपी कहाँ थे? वो तो सरकार के कार्यकर्ता थे।
महाराष्ट्र से संजय राउत जी जो बोले कि बिहार के जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये तो सरकार के जैसे कि एक चेहरा है और जब मन करता है इस्तीफा देते हैं, जब मन करता है जैसे कि फिर पोस्ट पर चले जाते हैं। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है नीतीश जी के रिजिंग में। अगर मोदी जी का, अमित शाह जी का पूरे बिहार में दौरा होगा तो जनता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? कोई फर्क सर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता सर त्रस्त है उनसे। एक दिल से कह रहे हैं कि दिल से, ईमान से बोल रहा हूँ सर। मोदी जी क्या कर दिए हैं? कौन सा कल कारखाना लगा दिए हैं सर? अमित शाह जी क्या कर दिए हैं? यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ नौजवानों को रोजगार चाहिए। कह रहे हैं कि यहाँ नौजवानों को रोजगार चाहिए। बिल्कुल रोजगार चाहिए सर। यहाँ हुआ क्या? अफसर राज है इस राज्य में, लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है इस राज्य में। पूरा अफसर राज है। जहाँ जिस ब्लॉक में आप जाइए पूरा घूस है। चाहे आरटीपी जी आप घुस दिए। हम नेतृत्व करते हैं, हम राजनीति करते हैं। उसका हिम्मत नहीं है कि हमसे जो है रुपया ले ले। लोग शिकायत करते हैं। हाँ बिल्कुल शिकायत करता है। जैसे गुप्तेश्वर पांडे के बारे में आपने कहा, पूरे बिहार का जो है पुलिस जो है घूसखोर है और जो है हर जगह एसपी हो, डीएम हो, हर जगह घूस ही घूस है। इसलिए पुनः मैं मांग करता हूं कि तेजस्वी जी की सरकार बने। यही मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से। एक बात बताइए, बाहर जो है समर्थकों का हल्ला चल रहा है, तेजस्वी का लगातार नारेबाजी चल रहा है, किस बात को लेकर? टिकट के यहाँ पर नारेबाजी जो चल रही है, सब आदमी का मांग है कि तेजस्वी यादव से हम भेंट करें। लेकिन बात यहाँ लटकी हुई है कि पार्टी गठबंधन का जो सीट में जो है बंटवारा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव किनको क्या कहेंगे, इसलिए जो है नहीं मिल रहे हैं। और जब सीट का शेडिंग का जो सारी बातें हो जाएगी तो फिर तेजस्वी यादव सबसे बात करेंगे। तो बिहार में नीतीश कुमार नहीं, बिहार में तेजस्वी सरकार, बिहार में रोजगार और तेजस्वी की सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं का समर्थन हल्ला बोल चल रहा है, ये वो आवास है जहां से ठीक हमारे पीछे राबड़ी, तेजस्वी, लालू प्रसाद का आवास है। ये तमाम युवा बड़ा चेहरा है, बड़े चेहरे हैं जो लगातार अपनी प्रबल दावेदारी दे रहे हैं कि इस बार जो है तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए। जरा देखिए इन चेहरों को जो लगातार ये बात कह रहा है। एक मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए। जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रदेश में तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए, युवा की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, जो लगातार अन्याय के खिलाफ, हुकूक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो युवा हैं। इस बार ऐसा लग रहा है नीतीश रिजिम में कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी, मैं हूं देव, पटना, ब्यूरो दिल्ली।